हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। तो देखिए, हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। साथ ही साथ रिएक्शंस विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन भी, यानी अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए, हेलो एल्केन्स जो है, हेलो एल्केन्स का यूज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है जिसकी सहायता से हम लोग और भी, जैसे साइनो हुआ, साइनो एल्केन हुआ, एल्कोहल हुआ, ठीक है, जैसे आपका नाइट्रो एल्केन हुआ, और भी कई प्रकार के हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इसकी सहायता से कर लेते हैं। तो देखिए, आज हम लोग इसमें देखेंगे फर्स्ट जो है न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दें, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद तब समझ में आएगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी कर लेते हैं हम लोग, ठीक। देखें, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में ज़रा समझिए। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ये दो आपको जान लेना है क्या होते हैं। इसके बाद फिर आसानी से हम लोग अभी रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल आप समझिए, न्यूक्लियोफाइल अपने आप समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब आप जरा देखें, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब होता है लविंग से, यानी फेवर करने से, अर्थात ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, फेवर करे, अर्थात इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो ग्रहण करे। अब इससे ये सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोफाइल है। अभी जैसे आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा, जैसे हमारे पास अभी अगर ये है CH3 पॉजिटिव, यानी ये कार्बोकेटायन है, मेथिल कार्बोकेटायन। अब कार्बन पर ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, ठीक। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे C2H5 है ना, C2H5 ये पॉजिटिव। यहाँ आप दिखा दीजिए स्ट्रक्चर, अगर आप बना के चेक करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ हर जगह, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन आप अटैच कर लेंगे, और यही इसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पर आप देखें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या कह देंगे, यह इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसके अलावा देखिए, और भी कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिसे आप लेविस या लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। लुईस एसिड जो होते हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे आप ले लीजिए BH3, ठीक है, BH3 आप ले लीजिए। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखें, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आप जोड़ दें, फिर भी आप देखें इस बोरान का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये लोन पेयर अभी एक्सेप्ट कर सकता है ना। इसमें चेक करें तो देखें, यहाँ 2, 2 4, 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इस बोरान के पास है, अगर आप चेक करें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके।
तो आप इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है ना, जिसके पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन रहे और वह लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, है ना, तो उसको आप लुईस एसिड कह देंगे। लुईस बेस जानते होंगे, वो लुईस बेस को आप क्या कह देंगे, उसको आप कह देंगे न्यूक्लियोफाइल, है ना, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ध्यान देना। आइए आप चेक कर लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे समझिएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच कोई भी ग्रुप अगर है ना, कोई भी ग्रुप है एटम का या फिर एटम ही है, जैसे ये Cl है, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना। ये ऐसे ही अगर आप चेक करें जैसे Cn निगेटिव, ये भी आपका क्या न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ये सब हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच वाले को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच एटम रहे या ग्रुप रहे तो उसी को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़रा देखें। जैसे ये सब जनरल अभी है, इसके बारे में ज़रा समझिए। जैसे कार्बन है, इससे हाइड्रोजन अटैच रहता है, और यहाँ पर देखें अब हाइड्रोजन अगर ध्यान दें, कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा, ध्यान देना, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या थी, है ना, जब इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपने साइड खींच कर रखा था तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इस कार्बन पर, तो कमी थी, तो इसको आप क्या बोल देंगे, इस कार्बन को आप बोल देंगे इसको इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। इसीलिए तो हम, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाता है, तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। जैसे देखिए अभी अगर आप क्रिया करवा रहे हैं ये RX प्लस NaOH, एक्वस मीडियम में आपने लिया हुआ है जलीय, ठीक है, जलीय विलयन, तो होगा क्या, आप देखें यहाँ से तो ये NaX ये बाहर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा, और ये जो एल्किल ग्रुप है R, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और साथ ही साथ ये OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, और यही OH यहाँ पर इस X को मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करके अटैच हो जाएगा, और आपका ये एल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, और NaX जो है ये बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए इसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान देना, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक जो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल था, ये क्या हुआ, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर जा करके क्या हुआ, ये उस पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे जुड़ गया, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। देखिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ज़रा समझ लीजिए ये सारी बातें। देखें अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जैसे OH माइनस, Cn माइनस, RO माइनस। RO कैसे ये फॉर्म होगा, जैसे ROH है, ROH है, H यहाँ ज़रा देखें, H यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है ये ले करके इसको पॉजिटिव के फॉर्म में करके इसे बाहर कर देगा, तो RO के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखें RO निगेटिव, RCOO निगेटिव, है ना, कार्बोक्जिलिक से बना है, SH ये
देखें ये एस एच, जैसे ओ एच होता है ऐसे एस एच होता है। ओ एच जो है ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है। ये क्या है, एस एच, ये थायो एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, ऐसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव, ये सब के सब क्या हैं, सब के सब ये न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक, ऐसे देखिए न्यूट्रल स्पीसीज है ना, न्यूट्रल स्पीसीज अगर आप चेक करें तो ये देखिए इनको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ऐसे देखिए कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप हैं, तो इन्हें भी हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे H2O के पास देखिए लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, एमीन के पास लोन पेयर है ना, ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन RNH2 है ना, लोन पेयर है। देखिए प्राइमरी एमीन है। ऐसे सेकेंडरी एमीन आप ले लीजिए R2NH, ये सेकेंडरी एमीन, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी डोनेट कर लेगा। टर्शियरी एमीन आप देखिए R3N, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी लोन पेयर का डोनेशन कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, इन सभी को, इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल हैं, है ना, और न्यूट्रल हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। ठीक, इस तरीके से तो इन्हीं का जो है वो रिएक्शन आपको करवाना होता है। ठीक है, और देखिए जैसे हाइड्रोजन ग्रुप RX, ये हाइड्रोजन ग्रुप में आपके पास क्या हो सकता है, X = हो सकता है फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें देखिए कौन अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, ध्यान दीजिए, जो बहुत अच्छा एसिडिक नेचर रखेगा, वो बहुत, देखिए जैसे अभी इन्हीं के एसिड हम फॉर्म करें, देखिए HF बनेगा, क्या क्या बनेगा जरा देखिए एक बार। देखिए फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो HF बना लेगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ H जुड़ जाए तो HCl बना लेगा। ठीक, ऐसे ब्रोमीन के साथ अगर H जुड़ जाए तो HBr बन जाएगा। ठीक, आयोडीन के साथ H जुड़ जाए तो HI बन जाएगा। अब इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छा एसिड कौन है, मतलब स्ट्रांग एसिड कौन है, इसमें आर्डर पूछा जाए कि ये एसिडिक आर्डर का क्रम बताइए, तो सबसे अच्छा कौन होगा, HI होगा, इसके बाद HBr होगा, फिर HCl होगा, फिर HF होगा। यानी अगर आर्डर पूछा जाए तो HI जो है ये सबसे अच्छा एसिड होगा इनमें, जितना ये हाइड्रोजन वाले हैं, है ना, तो इन्हीं को आप हैलो एसिड भी कह देते हैं, है ना, हैलो एसिड। HBr इसके बाद आपका आ जाएगा, फिर HCl आ जाएगा, HCl, और लास्ट में HF। ठीक है, HF लास्ट में। तो जो अच्छा एसिड होगा, इसी में जो हैलोजन उपस्थित है यही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो I- जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसके बाद Br- का क्रम आएगा, फिर Cl- का क्रम आएगा, इसके बाद F- का। तो ये आर्डर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आर्डर क्या है, ये आर्डर है लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, ये है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्या इसे कहेंगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक, शॉर्ट में आप समझ लें। तो इस तरीके से ये सब थोड़ा सा ऑर्डर जानते रहिए, है ना। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स, रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ यहाँ देखिए सब रिएजेंट देखने को मिल रहा होगा, है ना। इसके बाद यहाँ इन्हीं के ये न्यूक्लियोफाइल आप देखें, फिर ये अगर इन दोनों का आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देखने को मिल रहा होगा, है ना। और क्या क्या ये बना, जैसे देखिए एल्कोहल है, ठीक है, ईथर, इसके बाद ये एल्किल आयोडाइड, इस तरीके से। तो इसको आप इसका देखें, अगर
आपको देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स आर डिस्कस्ड बिलो। मतलब ये सभी जितने भी अभी आपने टेबल में देखा उन सब का हम लोग यहाँ अभी डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, है ना। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के द्वारा हम लोग प्रतिस्थापन करवाएंगे और क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। एल्कोहल का यहाँ फॉर्मेशन होगा। देखिए हैलोएल्केन्स रिएक्ट विथ बॉइलिंग एक्वस एल्कली, है ना, यानी कि बॉइलिंग एक्वस एल्कली। एक्वस मतलब यहाँ जलीय, ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दो बातें इस तरीके से आप समझे रहें, कभी कभी पूछता है जैसे RX है और यहाँ पूछ लिया जाए आपसे रिएक्शन में NaOH, NaOH लीजिए या KOH। चलिए KOH यहाँ दिया है तो KOH ही ले रहे हैं, ठीक है। KOH एक्वस मीडियम में, ठीक। ये अब इसमें पूछा जाए क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, ये फर्स्ट रिएक्शन। और सेकंड रिएक्शन अगर आपसे यहीं पूछ लिया जाए कि इसमें देखिए अगर RX है और यहीं पर रिएक्शन करवा दिया जाए, देखिए ये KOH अगर हमारे पास है और यहाँ ALC लिखा जाए, ALC मतलब एल्कोहलिक, ठीक है। तो दोनों में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, ध्यान देना, है ना। नीचे जो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन, इसमें एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन है ना, विलोपन अभिक्रिया, और इसमें एल्कीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एल्कीन, एल्कीन प्राप्त होगी। और जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे सब क्रम से। आइए पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, फिर अभी ये भी मिलेगा एलिमिनेशन भी, ठीक। तो देखिए जैसे हमारे पास ये यहाँ रिएक्शन ज़रा समझिएगा, हमारे पास ये CH3CH2Cl है, ठीक। और हमने रिएक्शन करवा लिया किससे, KOH एक्वस मीडियम, ठीक है, एक्वस मीडियम। इसी को आप बॉइलिंग एक्वस एल्कली कह देते हैं, ठीक है। क्षार के साथ NaOH KOH किसी के साथ आप क्रिया करवा दीजिए, वो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। अब होगा क्या, इसमें सिंपल है, देखें इसमें यही KCl जो है ये बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा ये CH3CH2OH, और साथ ही साथ यहाँ प्रोडक्ट में ये KCl जो है ये भी बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस इलेक्ट्रोफाइल पर, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल पर ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, Cl जो है लिविंग ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ एल्कोहल, ठीक। अब देखिए कई तरीके होते हैं, तो अलग अलग रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हमारे पास है ये, ध्यान देना, CH3CH2 और हमने यहाँ ये ले लिया Cl और क्रिया करवा दिया। देखिए दो तरीके, यहाँ दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो यहीं देखिए अगर दे दिया जाए AgOH, ये दिया जाए तो देखिए प्रोडक्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। तो AgCl ये तो बाहर निकल जाएगा और OH यहीं जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये CH3CH2OH, है ना, एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल बन गया और साथ ही साथ AgCl बन गया, ठीक, AgCl। लेकिन ध्यान दीजिए यदि यहीं पर AgOH के स्थान पर अगर ये लिख दिया जाए, जैसे
मान लीजिए यहाँ ये ReX हम कर दे रहे हैं। अगर यहाँ लिख दिया जाए, जैसे देखिए AgOH के स्थान पे यहाँ लिख दिया जाए Ag2O और मॉइस्ट लिख दिया जाए, मॉइस्ट, ठीक है, यानी नमी की उपस्थिति में, तब भी वही बात होती है, ध्यान देना, नमी के साथ ये रिएक्शन करके वही AgOH ही बना लेगा और रिएक्शन सेम अभी जैसे आपको बताया गया था, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, AgOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ रिएक्शन आप इसके साथ अगर आप करवाएंगे तो ये AgX और वही ROH बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मॉइस्ट यहाँ न रहे, ये इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ हमारे पास ये ReX रहे और Ag2O रहे, है ना, ये शुष्क अवस्था में ही रहे, मॉइस्ट ना हो कि यहाँ ईथर हो जाए, ये जानते रहिए ये भी, ठीक। तो ईथर हो जाए तो अब यहाँ पर आप ज़रा सोचें क्या बन सकता है, इसके 2 मॉलिक्यूल और यहाँ देखिए इस तरीके से ये Ag2OX के साथ रिएक्शन करके AgX बना के बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 2R जो हैं ये O के साथ रिएक्शन करके, यानी ROR, ध्यान देना, ये ईथर बना देंगे। क्या बनाएंगे, ईथर बना देंगे। तो जानते रहिए कि यदि ड्राई हमने लिया है, ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, ईथर का फॉर्मेशन वहाँ होगा, ये देखने को मिलेगा। और अगर मॉइस्ट होगा तो एल्कोहल, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, जानते रहिए। तो वही यहाँ पर देखिए मॉइस्ट दिया है तो एल्कोहल बन गया, ठीक है, और यहाँ एक्वस है देखिए तो एल्कोहल बना। और वो जो अभी हमने बताया ड्राई, वो यहाँ पर ध्यान दें दिया नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काक्सी ग्रुप, है ना। एल्काक्सी ग्रुप क्या होता है, जैसे RO, ये ग्रुप, ये एल्काक्सी ग्रुप है। एल्किल के साथ ऑक्सीजन अगर रहे तो उसी को एल्कॉक्सी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, मतलब ईथर का फॉर्मेशन होगा। देखिए हाइलो एल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम एल्काक्साइड टू फॉर्म ईथर, और इसी को अथवा कह सकते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है, एल्कॉक्सी एल्केन। जैसे आप जानते हैं एल्कॉक्सी एल्केन क्यों कहते हैं, ज़रा समझिए। ये देखिए ये है, तो आप इसी को क्या कहेंगे, मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है, मेथॉक्सीमेथेन कह देंगे। अगर हमारे पास ये होता है ना CH3O, ये CH2CH3, ठीक है। IUPAC नेम भी इसका जानते रहिए इस तरीके से। अब बताइए इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हम इसको बोलेंगे एथॉक्सीमेथेन या फिर क्या हम इसको बोलेंगे मेथॉक्सीएथेन। तो ध्यान दीजिए कि जहाँ कम नंबर का कार्बन होता है ना, इधर देखिए एक कार्बन है, इधर 1 2 है, तो कम नंबर के कार्बन के साइड ही आपको ऑक्सीजन को ऐड करके बोलना होता है। तो इसमें आप बोलेंगे क्या, मेथॉक्सीएथेन, ठीक। तो ये ईथर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे अगर आप सोडियम एल्काक्साइड, है ना, सोडियम एल्काक्साइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ बनेगा, है ना। देखिए देख लेते हैं, जैसे RX है हमारे पास, अब हमने क्या ले लिया, ये सोडियम एल्काक्साइड, मान लीजिए हमने ले लिया RONA, इसको आप सोडियम एल्काक्साइड कहेंगे। तो इसमें होगा क्या, ये जनरल रिएक्शन है अभी, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से सोडियम और यहाँ से X, मतलब ये आपस में रिएक्शन करके क्या करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे,
यानी NaX बाहर हो जाएगा, NaX बाहर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये RO देखिए यहाँ बचा है ना, या ये RO, इसी RO से ये ग्रुप है ना, अब इसके पास निगेटिव चार्ज था, तो यहाँ RO क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके और इसको कंबाइन कर लेगा, तो इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा जब यहाँ R जुड़ जाएगा। ठीक, तो ईथर बन जाएगा। ठीक, तो देखिए इसे भी आप क्या कहेंगे, इसे भी आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अच्छा अभी देखिए इस तरीके से भी आप और भी ग्रुप ऐसे आप चेंज करते रहिए, है ना, जैसे ग्रुप चेंज करके आप बहुत से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपने ब्रोमीन ले लिया, अभी यहाँ पर आपने ये ले लें अभी आप, है ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं CH2, या नीचे लिख देते हैं CH2, इधर CH3 कर देते हैं क्योंकि CH2 लिख चुके थे, और यहाँ ONA। ठीक, ये इसको आप क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, है ना। अब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए प्रोडक्ट हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ लेंगे इतना। तो ये सोडियम और ये ब्रोमीन आपस में क्रिया करके ये बाहर निकल जाएंगे, है ना, NaBr, ठीक, ये बाहर निकल जाएंगे। और यही CH3CH2, ये CH3CH2O यहाँ निगेटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह ये कार्य करेगा, और ये इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट आप ये इतने को आप लिख सकते हैं C2H5, तो आप लिख सकते हैं यहाँ C2H5। ठीक है, और इसको पहले आप लिखिए, है ना, इसको आप पहले लिख दीजिए C2H5O। ठीक, C2H5O, और ये C2H5। ठीक है, C2H5 एक ही मतलब हुआ, चाहे इसको आप पहले लिखिए चाहे इसको, ऐसा नहीं कि इसको पहले लिखें उसको। ठीक, इस तरीके से। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिए 2 कार्बन है तो एथॉक्सी एथेन आप इसे बोल देंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए ये ईथर बना, तो इस तरीके से ईथर भी आप ईथर का भी फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये इसी को आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हुआ तब ये ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, अच्छा इसी विधि को आप क्या कह देते हैं, इसी को आप विलियमसन सिंथेसिस कह देते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना, यानी ईथर का सिंथेसिस के इस रिएक्शन को किसने बताया था, विलियमसन ने, इसीलिए उन्हीं के नाम पर हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं। देखिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस एंड इज क्वाइट यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग ईथर्स, और हम लोग इसका उपयोग ईथर बनाने में करते हैं। हेलो एल्केन्स कैन आल्सो बी, देखिए हेलो एल्केन्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ईथर्स बाय हीटिंग विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का यूज करके। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ मॉइस्ट न लिखें, जैसे देखिए यहाँ पर हीट केवल लिखा गया है ना, हीट ही आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ईथर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए ईथर यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से आप इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स, है ना। साइनाइड क्या है, साइनाइड ये CN ग्रुप है ना, R से जब जुड़ जाएगा तो इसी को हम साइनाइड कहेंगे, है ना, एल्किल साइनाइड। इसी को आप नाइट्राइल भी कह देते हैं, है ना, IUPAC नेम। जैसे अभी ये CH3CN है, CH3CN, तो इसको हम सामान्य में, है ना, सामान्यतया यानी कॉमन नेम इसका क्या है, मेथिल साइनाइड। लेकिन IUPAC नेम अगर हम इसका लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, तो कार्बन यहाँ 1 और यहाँ ये 2, यानी 2 कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, एथ,
क्या बोलेंगे, एथ, एथ। और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो एन ई नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, क्योंकि अभी हमें क्या लिखना है, नाइट्राइल, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे एथेन में ई लिख रहे हैं, ई लिखेंगे, जैसे एथेन नाइट्राइल, यहाँ हम लोग एन, एन में ई लगाएंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि जैसे जब आप इनका नामकरण करते हैं, जैसे अभी आपको और बताया जाएगा, तो वहाँ पर नहीं लिखेंगे ई, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे साइनाइड के केस में जानते रहिए, तो एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक, इधर लिख दे रहे हैं एथेन नाइट्राइल, जानते रहिए, यहाँ लिख देंगे, ध्यान दें, ई आप लगाएंगे, ठीक। तो देखिए इसी तरीके से अगर आप एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन आप, हाँ अभी तो रिएक्शन हम लोग अब देखते हैं, जैसे अगर CH3I इसके साथ हम क्रिया करवा दें KCN का रिएक्शन करवा दें, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ ये आयोनाइज हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव में, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो इसलिए यह KI से क्रिया करके बाहर KI, देखिए KI बना लेगा, और ये CN जो है इसी इलेक्ट्रोफाइल पर जुड़ करके CH3CN बना लेगा, ठीक। तो इसको हम लोग कहेंगे मेथिल साइनाइड या फिर एथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर ध्यान देना, यहाँ KCN न यूज करके अगर AgCN यूज किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, अगर KCN यूज न करके यहाँ AgCN यूज किया जाए, ध्यान दीजिए, जैसे अगर ये है CH3I और प्लस AgCN, है ना, सिल्वर साइनाइड, तब पूरा आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें KI नहीं, यहाँ KCN, देखिए अगर KCN जब हम लिए थे तब उस केस में क्या था, K प्लस और CN माइनस ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहे थे, लेकिन AgCN में आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि Ag जो है यह CN के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोवैलेंट, और यह बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, है ना, टूटेगा नहीं जल्दी। तब ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब ये अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल पर डोनेट करेगा और यहाँ से आयोडीन लीप कर जाएगा, है ना, यानी यहाँ से क्या होगा, ये लीप कर जाएगा, मतलब इसको छोड़कर हट जाएगा। और इस तरीके से यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट, ज़रा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट KCN लिए थे तो वहाँ तब तो आपका CH3CN बन गया था, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3NC बनेगा, ठीक। इधर से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तब Ag अलग हो जाएगा, ठीक, और AgI बन जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ आइसोसाइनाइड बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, और अगर इसी AgCN प्लेस पे आप KCN लिए होते, है ना, इसी के साथ रिएक्शन करवाए होते अगर आप ये CH3I के, तब तो आपको मेथिल साइनाइड मतलब CH3CN मिलता, है ना, अभी आप देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर CH3NC मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, AgCN के पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवैलेंट ये बिहेवियर शो करता है, इसलिए यहाँ आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब समझे होंगे। अब देखिए इसी एथिल साइनाइड का अगर हम वाटर के साथ कंसनट्रेटेड HCl H2O2 के साथ अगर हम इसका क्या करवाते हैं, यहाँ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस अगर आप करवाएंगे
तो ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिए ये C2H5CONH2, यानी ये एमाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, एमाइड में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे ये देखिए C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ H2O है, H2O को आप HOH लिख सकते हैं। ठीक है, H के पास ये पॉजिटिव, OH के पास नेगेटिव, और जो कुछ यहाँ पर आप कंसनट्रेटेड HCl लीजिए या H2O2, ठीक है, ये सब आप लीजिए उस बेसिक मीडियम में, तो तब भी रिएक्शन हो सकता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ये लेते हैं तो यहाँ से जो पाई बांड आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ ध्यान दें, पाई बांड ये टूटेगा, और पाई बांड टूटेगा तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ध्यान दें, प्रोडक्ट देखिए C2H5C। अब यहाँ से दोनों पाई बांड, केवल सिग्मा बचेगा, पाई बांड दोनों टूट जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये H2O देखिए, H2O ये H+OH- या O अलग, दोनों हाइड्रोजन अलग, तो यहाँ O अलग इसके ऊपर आ गया, और दोनों हाइड्रोजन जो हैं, ध्यान दीजिए, दोनों हाइड्रोजन अब जैसे यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी ना, क्योंकि दो पाई बांड यहाँ से वो क्या किए, ब्रेक कर गए, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरीके से ये एमाइड बन जाएगा। ठीक है, जानते रहिए। इसका अगर आप नामकरण कर लें तो क्या हो जाएगा, देखें, इसको तो आप क्या कह देंगे, एथिल, और इसको एमाइड, एथिल एमाइड। ठीक है, एथिल एमाइड, या अगर आप जैसे देखें, ध्यान दीजिए, एथिल एमाइड ना कह के अगर आप इसका पूरा आप ऐसे लिखना चाहें, IUPAC नेम, ध्यान दीजिए, जैसे C2H5CONH2, तो यहाँ कार्बन काउंट कर लीजिए। अब 1 कार्बन यहाँ, और यहाँ देखें 2 है, तो 3 को आप क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, है ना, प्रोप कह देंगे। और अब यहीं देखिए, प्रोप इसी को आप कह देते हैं क्या, प्रोप, और साथ ही साथ यहाँ प्रोपियोनामाइड आप इसे कहेंगे, है ना, प्रोपियोनामाइड आप कहेंगे। अब सिंगल बॉन्ड है यहाँ, तो आप एन कहेंगे, एन। ठीक है, एन, प्रोपेनामाइड। ठीक है, प्रोपेनामाइड। अब देखिए प्रोपेनामाइड, ठीक, और इसी को कहीं कहीं आप इस तरीके से भी, जैसे प्रोपियोनामाइड भी लिख सकते हैं, जानते रहिए, जैसे प्रोपेनामाइड लिखिए, चाहे प्रोपियोनामाइड भी आप लिखें, प्रोपियोनामाइड भी आप लिख सकते हैं, प्रोपियोनामाइड। ठीक है, यहीं लिख दे रहे हैं, इस तरीके से दोनों आप लिख सकते हैं, जानते रहिए। ठीक, और अगर आप जैसे एथिल साइनाइड का वाटर का थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट डाइल्यूट अगर आप यहाँ लेते हैं, यहाँ ऊपर कंसनट्रेट आप लिए थे, तो आपका क्या बना था, एमाइड बना था। लेकिन अगर आप यहीं डाइल्यूट अगर आप HCl ले लेते हैं बेस के साथ, तब ये कार्बोक्जिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ठीक, और एक बात जरा समझिए, अगर आप इसी साइनाइड के साथ इसका आप रिडक्शन करवा दें, है ना, रिडक्शन करवा दें, ये सोडियम और C2H5OH, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ छोटा ग्रुप CH3 ही ले रहे हैं, CH3CN। ठीक, इसके साथ रिएक्शन हम करवा दिए, क्या यहाँ तो ये नवजात हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे, इसी को आप क्या कह देते हैं, नवजात हाइड्रोजन। ये कैसे मिलेगा, जब सोडियम, ध्यान देना, जब सोडियम, ये सोडियम प्लस, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, ये प्लस क्या इसके साथ रहेगा, C2H5OH, है ना, प्लेस नहीं है इसलिए।
अब ये दोनों मिल करके आपस में क्रिया कर क्या बनाएंगे, C2H5ONA और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो वही नवजात हाइड्रोजन है जो क्रिया करेगा। तो नवजात हाइड्रोजन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो पाई बंध टूट जाएगा और हाइड्रोजन वहीं पर आकर के जुड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा और नाइट्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये एमीन, देखिए प्राइमरी एमीन बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी एमीन। लेकिन ये इसको आप नहीं कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि एडिशन हो रहा है ना, एडिशन रिएक्शन, यानी ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। तो इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं कहेंगे, इसीलिए देखिए ये ब्रैकेट बना के अलग कर दिया गया है इसे, ठीक है, जानते रहिए। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन कहते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को हम लोग मेंडियस रिएक्शन कहते हैं, ये भी जानते रहिए। ये क्या है, मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए, मेंडियस रिएक्शन, ठीक। तो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कुछ आपको मिल गया था। और देखिए अभी और एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, है ना। CH3I KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3CN बनेगा। और कंसनट्रेटेड HCl H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एसिटामाइड मिलेगा। CH3CONH2 को एसिटामाइड कहते हैं, यहाँ इसी को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहेंगे। डाइल्यूट अगर HCl और NaOH यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसी CH3CN की, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एथेनोइक एसिड, इसी को आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और यहाँ देखिए ये मेंडियस रिएक्शन यहाँ पर होगा सोडियम के साथ C2H5OH, केवल ध्यान देना ये LiAlEH4 नहीं, ये सब अगर आप लेंगे तब मेंडियस नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके साथ भी रिएक्शन होगा तो यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान देना, है ना, सेम प्रोडक्ट यही मिलेगा। लेकिन मेंडियस कब होगा, मेंडियस तब होगा जब केवल Na C2H5OH लेकर के आप यहाँ हाइड्रोजन नवजात मिलेगा, उसके साथ रिएक्शन हो करके जब यहाँ आपको मिलेगा एथिलेमीन, तब यहाँ रिडक्शन हुआ, आप चेन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो आप जानते हैं अब चेन रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये आप जानते रहिए कि क्या क्या बन रहा है, किसकी उपस्थिति में बन रहा है। यहाँ देखिए लिखा भी गया है, द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्कोहल इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। केवल एल्कोहल और ये सोडियम, ध्यान दीजिए, वही कहा जाएगा। और यहाँ LiAlEH4 और निकिल हाइड्रोजन, निकिल उत्प्रेरक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा। लेकिन याद रहे कि मेंडियस कब होगा, जब सोडियम और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक, ये जानते रहिए। आइए देख लेते हैं, अभी इसी में और है 4th पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बाई आइसोसाइनाइड ग्रुप, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, इसको तो बता चुके हैं, है ना। AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए यहाँ एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, अभी तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। और अगर यहाँ अब आपके पास ये है एल्किल आइसोसाइनाइड और यही Na और C2H5OH के साथ आप यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास ये रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, CH3, देखिए यहाँ से CH3NC, ठीक है, NC, यहाँ ध्यान देना, ये लोन पेयर डोनेट किए रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बना देंगे, ठीक। इसके साथ अगर आप यही नवजात हाइड्रोजन क्रिया करवाते हैं, है ना, बड़े ब्रैकेट में इसको बना लेंगे और यहाँ पर आप वो रिजेंट ले लेंगे Na और C2H5OH, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूट जाएंगे, केवल सिग्मा बचेगा। तो CH3 N से, देखिए N से क्या जुड़ेगा, 2H, तो NH2, अच्छा NH2 न करके एक लोन पेयर सेम वहीं बचा रह जाएगा, केवल NH, है ना, ये लोन पेयर अपना डोनेट किया था ना, तो ये लोन पेयर रिवर्स अपना ले लेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसके पास लोन पेयर आ गया पुनः, अब यह स्टेबल फॉर्म में रहेगा, है ना, जब लोन पेयर रहेगा।
और साथ ही साथ यहाँ कार्बन जो है, ये कार्बन इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, कितने जुड़ेंगे? 3, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी अपूर्ण थी, है ना, जब पाई बॉन्ड ये टूटा और ये कोऑर्डिनेट, इसलिए 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा तब कंप्लीट होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन इसे कहते हैं, सेकेंडरी एमीन बनेगा। ठीक, तो ये जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, और तो बस यही मैकेनिज्म है, ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। देखते हैं अभी और भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें देखिए काफ़ी है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम लोग यही इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ 5 ये जो पॉइंट है देखें, यहीं से देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।